बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज मेरे साथ आज़ाद कश्मीर की बड़ी अहम सियासी, समाजी, कानूनी, माहिर कानून ऐसी शख्सियत हैं। मेरी मुराद मोहम्मद इसाक चौधरी, रिटायर्ड सेशन जज और सदर सिटीज़न फोरम कोटली और मेंबर रठोआ रियाम तकमील तहरीक तकमील ब्रिज। जनाब मोहम्मद इसाक चौधरी साहब बड़े मरूफ कानूनदान भी हैं। अपने दौर में इनका एक बड़ा नाम रहा है। चौधरी साहब, आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। आज आपको मैंने अपने प्रोग्राम में तकलीफ़ दी है, बड़ी मेहरबानी। ज़ाहिर है हर आदमी बड़ा मसरूफ़ भी है, आपने अपना टाइम दिया। आपको आज बुलाने का मकसद सिर्फ ये है कि ये जो रठोआ रियाम ब्रिज है, ये अब तहरीक एक छोटी सी जगह से इस्लामगढ़ चकसवारी से शुरू होती होती अब ये डिवीज़न मीरपुर तक फैल चुकी है और आप जैसे जो कदावर शख्सियात हैं वो भी इसका हिस्सा बन चुकी हैं। इम्तियाज़ राजा साहब की क़यादत में आप लोग जो है वो इस तहरीक तकमील में जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। क्या समझते हैं कि 18 साल अगर हुकूमत ये पुल बना देती तो आज उनको इतना बड़ा बर्डन ना उठाना पड़ता? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरैश साहब, पहले तो मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने इस चैनल पर ऑनलाइन लिया और मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने जज्बात अपने लोगों तक पहुंचा सकूं। मैं आपको बताऊं कि आप चूंकि वहां के रहने वाले हैं, आपको सारे मामलात का पता है। आम पब्लिक की आगाही के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि 60 की जी दहाई में ये हमारा जो डैम है, मंगला डैम, ये तामीर हुआ। ये जो जी इलाके इसके डैम के पानी के नीचे आए, आप जी तो भी वाकिफ हैं। मेरे वहाँ बहुत सारे गांव ऐसे थे जिनमें मेरे अजीज वकार बसते थे। मैं वहां जाता रहा, वो जमीनें सोना उगलती थी, सही बात खूबसूरत है। जरखेज खेत थे। वो हमने, मेरे कबीले ने, आपके लोगों ने, सारे मीरपुर वालों ने वो पानी के नीचे डुबो दिए। दर बदर हुए, कोई जाके मुल्तान बसा, कोई जंग के सराओं में जा बसा और कोई मुल्क पार इंग्लैंड तक जी जाना पड़ा लोगों। बिल्कुल। लोग इस परेशानी में रहे, कुर्बानी दी, पाकिस्तान के खेतों को सरसब्ज शादाब किया और जी उनके शहरों को रोशन किया। बिल्कुल। 50 बरस गुजर के इस अरसे में पाकिस्तान कोई नया डैम नहीं बना सका। जहां जहां जी कोशिश हुई, मसलन काला बाग डैम के लिए बड़ी कोशिश की गई, आखिर वहां से आवाजें उठना शुरू हुई कि अगर काला बाग डैम बनाया गया तो हम इसे बम से उड़ा देंगे। इन आवाजों जी के बिल्कुल। बाद पाकिस्तान हुकूमत वापस एक दफा फिर हमारी तरफ आई और अहलियान मीरपुर को एक दफा फिर जो बची खुची हमारी चंद कनाल जमीन थी और जो चंद घर बचे थे वो भी पानी में डुबो दिए गए। इसके जी बिल्कुल। इस बड़ी अजीम कुर्बानी के सिले में जब जी डैम के पानी की वजह से मीरपुर शहर और उसके करीबी जो मलिका गांव थे, उनके दरमियान का फासला भी 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक हो गया, तो हुकूमत पाकिस्तान ने बाकमाल मेहरबानी एक छोटा सा पुल हमें दिया कि जिससे 35 किलोमीटर का फासला जो था वो देहातों और मीरपुर शहर का फासला जो है वो कम हो जाता था। ये जी जो 35 किलोमीटर है, ये सिर्फ मीरपुर के लोगों के लिए फायदेमंद नहीं, बल्कि कोटली और पुंछ के जी लोग भी जो पंजाब भर में जाते हैं वो इसी रास्ते से होके जाते हैं। और आप अंदाजा करें कि 15-20 बरस हो चुके, ये पुल आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। करोड़ों लीटर जो है पेट्रोल आज तक ये जाया किया जा चुका है। अगर ये बन गया होता तो हर जी गाड़ी का 35 किलोमीटर का ये जो पेट्रोल है ये बचता। बड़े अफसोस की जी बात है कि हुकूमतों ने लैतो लाल इस काम लिया। कहीं कहीं यहाँ डिजाइनिंग में प्रॉब्लम है, कहीं कुछ है, कहीं अब जो स्टील का बनेगा। कभी हमें कहा गया कि हुकूमत जी पाकिस्तान का मामला है, कोई हमें कहता है कि नहीं जी ये बाबरा कैपिटल का चीज है, कोई कहता है नो जी ये आजाद हुकूमत के सुपुर्द कर दिया गया हुआ है। ये एक बच्चों की जैसा खिलौने से खिलाया जाता है, इस तरह हमारे लोगों के साथ बेहोदगी की हद तक मजाक उड़ाया जा रहा है हमारा। हमें भी साहब, हमें भी बेसी आ गई है। हमारे लोग, मैं बेसी आ गई, कल बिल्कुल। भी किसी महफिल में कह रहा था
कि अगर आज राजा अकबर खान, गाजी इलाही सही बात बख्श, है। अब्दुल बिल्कुल, बड़े खालिक नाम थे। इंसारी, बिल्कुल। सूफी जमान, चौधरी नूर हुसैन में से कोई एक भी जिंदा होता तो मैं समझता हूं कि 10 दिन के अंदर अंदर हुकूमत जो है वो इस पुल को मुकम्मल कर बिल्कुल। देती। लेकिन हमारे दरमियान भी आज पेशी आ गई है। चलो, देर आयत दुरुस्त आयत। हम हमारे दोस्तों ने 23 मई को एक मीटिंग मीरपुर में मीटिंग की है। फिर हम जी 28 मई को फिर दोबारा बैठे, जिसमें मुतफिका तौर पर बार एसोसिएशन मीरपुर के सदर राजा इम्तियाज साहब को हमने इस कमेटी का सदर मुकर्रर किया और 9 मेंबरान इस कमेटी के मुंतखब हुए। अब उसके बाद हमने इस पर बाज़ाब्ता एक तहरीक शुरू की है। जी 4 जून को डडियाल में हमने एक बहुत बड़ी रैली की। वहां जी सिद्दीकी साहब एक बहुत ही अजीम आदमी है, उन्होंने वहां सारा जो है मेजबानी के फराइज सारे अंजाम दिए। इफ्तार सिद्दीकी उनका नाम है। जी जी। वहां बिल्कुल हमने बिल्कुल। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उसके जी बाद 15 जून को हमारे शहर कोटली में, जी कोटली बार में, हम मेरी और सदर बार एसोसिएशन नाम ने मिलकर मेजबानी के फराइज सारे अंजाम दिए और एक शहर इन इलाके के मौजूद शख्सियात, समाजी सियासी, सब इसमें शामिल हुए जी। और पुरजोर मुतालबा किया गया कि ये पुल जो है वो जल्दी तामीर किया जाए। चौधरी साहब अब इस उसके बाद जी अब हम, जी 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 फरमाएं। जी जी। जारी रखें, मैं बाद में कर लूँगा। बात बात करें इसके आप। बाद अब इंशाल्लाह 25 तारीख को हमारा चकसवारी में हम रैली भी करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तीस जी तारीख को हम सेंसा में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मेरी जी आज ख्वाजा फारूक साहब जो वज़ीर बल्दियात है उनसे मुलाकात हुई है। उन्होंने अच्छा। वाज़ेह तौर पर यह कहा कि हुकूमत की प्रायोरिटी नंबर 1 पर है ये पुल जो है। कोई हमारी ऐसी मीटिंग नहीं होती जिसमें इस पर डिस्कस ना की जाए। वजीर आजम जो है वो खुद बहुत ही इंटरेस्टेड है जी और, और इंशाल्लाह जी ठीक। तो आज आपकी ख्वाजा फारूक साहब से बात हुई है तो उन्होंने इस बारे में कहा है कि जी इस पुल पर वज़ीर आज़म जो है, तो फिर चौधरी साहब अगर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म भी इसमें इंटरेस्टेड हैं तो फिर इसमें रुकावट कहाँ पर है? क्या वापडा रुकावट है इस वक्त या वफाकी हुकूमत रुकावट है? रुकावट कहाँ पर आ रही है? आज 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 जो मुझे ख्वाजा फारूक साहब ने बताया कि आजाद कश्मीर के जो मेडिकल कॉलेजेस थे ये भी पहले हुकूमत पाकिस्तान इनका इंतजाम करती थी और ये परियाम पुल का भी, लेकिन अब इस बजट में उन्होंने ये हमारे सुपुर्द कर दिए। जी जी। लेकिन अच्छा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि क्योंकि उन्होंने 8 अरब रुपए की कट लगा दिया हमारे बजट पर, ये हमें प्रॉब्लम जी पैदा करी। अगर ये पैसे हमें मिल गए तो हमारे लिए कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह हम फौरी तौर पर शुरू करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी हम करेंगे, लेकिन वो अगर कट खत्म हो जाए तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी, ये उन्होंने आज कहा मुझे। खैर बजट की कट तो ये तो हुकूमतें लगाती रहती हैं, अगर हुकूमत चाहे तो किसी और फंड से भी पैसे दे सकती है ना। वो जो इसका पैसा जी वो किसी और जगह बाद में ले सकती है। हुकूमतों को जब हुकूमतें कोई काम चॉइस साहब करें तो उनके करने में क्या रुकावट हो सकती है? एक तरफ से पैसा उठाकर दूसरी तरफ लगा दें, जब वो मिल जाएगा वहाँ पर लगा देना, ये क्योंकि एक ज़रूरी काम है ना। देखें कि 18 साल हो गए हैं इस मसले को, सिर्फ 400 फीट का जो सारा जो रकबा है, जो जो उसमें जो गैप है वो रह गया। जी सिर्फ 400 फुट 480 फुट कुरैशी का साहब, सारा गैप है जो, जी वो सारा बिल्कुल ठीक है। जो बात यह है कुरैशी सही नहीं साहब, हो रहा। जी बात यह है जी कि हुकूमतों के लिए, आप बिल्कुल ठीक फरमाया आपने कि हुकूमतों के लिए क्या मसला है। ये मैं समझता हूँ जी। हुकूमत के लिए ये मच्छर का पर है। ये उस हुकूमत बिल्कुल। के लिए क्या मसला है जी? 2 करोड़, 2 अरब, 4 अरब रुपया क्या बात होती है हुकूमत के लिए? चाहे साहब खरबों ये के महज इनके बजट होते बहानेबाजियां हैं। हैं। जी बिल्कुल। आज बोले इसमें हुकूमत, हमें किसी से कोई गर्ज नहीं जी, ना हम पाकिस्तान हुकूमत से कहते हैं ना वापस से, हम अपनी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जहां से मर्जी लाए पैसा ये मुकम्मल करें। ये बस इंशाल्लाह और बस मुकम्मल हम सबसे करवा के रहेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे इसको। हाँ चौधरी साहब इसका एक केस हाई कोर्ट में भी एक फैसला हुआ पड़ा है। आप चूँकि कानूनी माहिर भी हैं माशाल्लाह, रिटायर्ड जस्टिस भी हैं, तो इस हवाले से भी कोई थोड़ा सा आइनी तौर पर भी इसको थोड़ा कोई देखा आपने कि अगर जी हाँ। कोई लीगल बैटल करना पड़ी तो वो उसके लिए भी आप तैयार बात हैं? यह है, जी हाँ, बात यह है कि फैसला हो चुका हुआ है इसका कि 6 महीने के अंदर अंदर ये पुल मुकम्मल किया जाए।
अच्छा, उस बिल्कुल। पर क्या है, अब हुक्म किसको हुआ है? वापडा को, हुकूमत पाकिस्तान को। अब क्राई साहब आप समझते हैं कि जब ये हाँ, बात ये आती है तो फिर बिल्कुल। यहाँ एक डिफरेंट कंट्री की बात आ जाती है, वहां कानून अप्लाई नहीं होता, वहां लागू नहीं होता, इस तरह की बातों में उलझा दिया जाता है और वो कोई मानता ही नहीं फिर ऐसे अहकाम को। ये प्रॉब्लम है इस तरह का, वहाँ फैसला हो चुका हुआ है। जब उनको ज़रूरत होती है किसी की तो वो फौरी तौर पर यहाँ से हाँ। हमारे आदमी को उठा कर भी ले जाते हैं। उस वक़्त यस। उस वक़्त एक ही रियासत और फिर होती वो है। बात यह है कि कमजोर है ना, जो कमजोर है कमज़ोर उसका है। फिर वो, जिसकी लाठी उसकी बहन वाली बात आ जाती है। बिल्कुल आपने उस पर सही हमने फरमाया। ये उस पर हमने कंटेम्प्ट की दरखास्त भी दे रखी है। मैं भी उसमें फ्रीक ये बना, जस्टिस आजम साहब थे, ये अपना राजा इम्तियाज साहब, हम सब उसमें फ्रीक भी बने हैं ये और कंटेम्प्ट दरखास्त ये हमने तो चलाई हुई है कि वापडा के वो तो खिलाफ अब कार्रवाई की कंटेम्प्ट जाए। होना लेकिन चाहिए फिर उनका। अगेन बात वही है कि फिर वो पाकिस्तान की बात आ जाती है, आगे आप समझते हैं कि क्या फिर सूरत हाल है। जो साहब फ़र्ज़ करें कि अगर हुकूमत से आपके एक बार फिर मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं, हुकूमत ज़ाहिर है इतना जी। पैसा जब उनको देना पड़ेगा तकलीफ़ तो होगी, क्योंकि ये एक रकम जो है जब किसी को देनी पड़ती है उस वक्त बड़ी तकलीफ़ होती है। क्योंकि देख लें कि जब उनको मतलब था उस वक्त तो उन्होंने लोगों को, अभी देख लें जैली कुंभा जात के, आप शायद उससे भी वाकिफ़ होंगे। जैली कुंभा जात है उनका उन्होंने वायदा किया, यस। वो भी मिसाइल जूं के तू पड़े हुए हैं। इसी तरह अभी तक ना, कल मैंने चौयारफ साहब से प्रोग्राम किया तो उन्होंने बताया कि ना अभी स्कूल खुले हैं वहाँ पर, जो सेक्टर बनाए हैं ना, वहाँ पर डिस्पेंसरीज का कोई बंदोबस्त है, फर्स्ट एड की सहूलत नहीं है। तो ये सारे काम अधूरे पड़े हुए हैं। क्या ये हमारी हुकूमतें करती हैं? इतनी बड़ी कुर्बानी है कि अगर ये सारी ज़िंदगी इसका इसका सिला नहीं दे सकते जो मुतासरीन है। क्योंकि चौधरी साहब, अपने वालदैन की कब्रों पर पानी फेरना, चलो ज़मीनें भी चली यस। जाए कोई मसला नहीं है, वालदैन की जी। कब्रों पर पानी फेरना सबसे बड़ी कुर्बानी है। जब कभी मेरे मेरे खुद जो फैमिली है वो इस डैम की नज़र हुई है, जब कभी खुदा की कसम हम जाकर देखते हैं तो दिल खून के आंसू होता है कि हम कुछ नहीं कर जी। सकते, चलो जी। लेकिन इसलिए खुशी भी होती है कि एक मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, एक मुल्क की खुशहाली के लिए कुर्बानी दी है। लेकिन अगर फिर भी वो लोग ये नहीं समझते कि फिर भी हमें भेड़ बकरियां समझते हैं, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है उनका। तो ऐसा बात यह है कि हमने ये तहरीक शुरू की है। ये जो बात हम चूंकि बात इस वक्त सिर्फ पुल की करते हैं, वरना बेशुमार और ज्यादा हैं। इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद वो जो कॉलोनीज हैं उनका काम वहां पड़ा, उन्होंने अपना डैम बनाया और वो अपना बिस्ता बोरिया उठा के चले गए लोगों के साथ। बिल्कुल। आज मुआवजों के लिए लोग, मैं देखता हूँ किचहरी में फिरते हैं बेचारे, आप टके बिल्कुल। टके के लिए हमें जलील पार कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी ज्यादती है, लोगों में जज्बा नहीं है, मैं समझता हूँ। और भाई साहब, मैं कोई चले ना चले, मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, मेरे अंदर इसका दर्द है और मैं समझता हूँ कि हम लोगों के साथ ये ज्यादती हो रही है। जहां तक हो सका पहले हम पूरा मन तहरीक ये चलाए हुए हैं और जहां तक हम जा सके इंशाल्लाह जाएंगे और ये इंशाल्लाह पुल मुकम्मल करा के रहेंगे। इसमें कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। चौधरी साहब, आप जैसे लोग जो है और इम्तियाज़ राजा साहब जैसे जो लोग हैं, अगर इस तहरीक में आप आए हैं तो इंशाल्लाह अब हमें उम्मीद लगी है कि इंशाल्लाह ये काम होकर रहेगा। अगर चौधरी साहब क्या समझते हैं कि जो तहरीक वतन कश्मीरी जो बरतानिया में बिलखसूस आप देख लें, डडियाल, इस्लामगढ़, चाकसवारी, मीरपुर की अक्सरियत मेजॉरिटी 8 लाख कश्मीरी यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या समझते हैं जी। कि जी। इनको भी आप इन्वॉल्व करेंगे इस अहम इशू में? मैं, जब आप जैसे लोग वहां बैठे, में ये भूल गया कहना कि ये जो पिछला अरसा गुजरा 8 साल 10 साल 12 साल का, ये यहाँ हमारे लोग बिल्कुल सोए रहे। आप लोग थे ओवरसीज वाले जिन्होंने इसको जी किसी न किसी हद तक जिंदा रखा और बात करते रहे। मैं आपका भी, आजाद साहब है हमारे भाई, और जी, बेशुमार आपके बिल्कुल साथी बिल्कुल, ऐसे हैं आज़ाद साहब माशाल्लाह जिन्होंने इस बहुत काम मसले को कर रहे उठाया हैं। हुआ है। आपकी वहां आवाज जो है वो बहुत ही वजन रखती है। जब आप जी उस वहां बैठकर कोई बात करते हैं उसमें बड़ी ताकत होती है। आप भी जारी रखें, हम भी इंशाल्लाह यहाँ तहरीक शुरू कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह, मुझे तो कामल यकीन है जी, ये हो ही नहीं सकता कि इंशाल्लाह। इतनी बड़ी हमारे साथ इंशाल्लाह। जाती है, इतनी बड़ी कुर्बानियां, और ये एक छोटा सा पुल हमें मुकम्मल करके ना दे। जी क्यों बिल्कुल ऐसी बिल्कुल हुकूमत कर सही सकती है? बात है। कौन है हुकूमत? जी। नहीं चौधरी साहब, ये इंशाल्लाह होगा। आप इस तरह करें, आप जैसे जो सीनियर लोग हैं इस तरह का एक ऐसा फोरम बनाएं जो हमारे जो डिवीज़न मीरपुर के जो मसाइल हैं उस हवाले से, इससे अलावा भी हमें जो है
वो एक इकट्ठे होकर चलना चाहिए, ताकि अब वक्त ऐसा है कि जब तक सब लोग इकट्ठे होकर ना निकलें, ना तो सियासतदान उस पर तवज्जो देते हैं, ना ही हुकूमतें देती हैं। इसलिए ये आप जैसे लोग जो है ये ऐसा एक फोरम बना दें कि हमारे जो इज्तिमाई मसाइल हैं उन पर हमें जो है हमेशा इकट्ठे होकर काम करने का मौका मिल सके। और ऐसा बात है, चूंकि हमने कहा हुआ है कि कोई सियासी ज्यादा इस पर हमने बात नहीं करनी, ना लेकिन बड़े सियासत हम दुख की इसमें बात करने है। देंगे। लेकिन बड़ा अफसोस ये हुआ कि जी हमारे अपने इलाके के लोग वजीर आजम रहे, ठीक है, और वो ये बिल्कुल। फुल मुकम्मल नहीं कर सके। और जी पिछले 5 साल ये फारूक हैदर साहब रहे। मैं आपको बड़ी बदकिस्मती की बात है कि 5 साल तक उन्होंने हमारे मीरपुर डिवीजन का कोई एक भी बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल नहीं किया। ये बड़े दुख की बिल्कुल बात है। सही बात है, अब जिस बिल्कुल इलाके का बिल्कुल। कोई वजीर आजम बन जाता है या वजीर बन जाता है, वो सिर्फ उसी अपने हल्के की हद तक महदूद होकर रहता है या अपने डिवीजन की हद तक महदूद होकर रहता है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। वजीर आजम पूरे मुल्क का होता है और उसको पूरे मुल्क के काम करने चाहिए। चौधरी साहब इसमें कसूर हमारा भी है कि हम जिन लोगों को मुंतखब करके असम्बलियों में भेजते हैं वो लोग भी वहाँ पर सोए रहते हैं ना, बोलते तो वो भी नहीं है ना कि हमारे इलाका के साथ क्यों जुल्म हो रहा है। आवाज़ तो कोई भी नहीं उठा रहा ना। इतना बड़ा मसला 18 साल किसने कितनी हमारी आज़ाद कश्मीर असम्बली में कितनी दफ़ा करारदादें मंजूर करवाई हैं हमारे मेम्बरान असम्बली ने। अगर ये देखा जाए तो बदकिस्मती है ना हमारी, हम वोट देकर जिनको भेजते हैं वो भी तो बात कोई नहीं कर रहे ना आगे जाकर। वोट भी वोट भी क्रय साहब, बात यह है कि जो हमारा इलेक्शन का तरीकाकार है, करोड़ों रुपए लगाकर वोट खरीद कर इस तरह लोग अब बनना बस शुरू हो यही गए। मैं बात तो है जी। हैरान हूं कि कोई कोई अच्छा बाइज्जत आदमी तो वहां पहुंच ही नहीं सकता। मैं नहीं सही समझता कि बात कोई है। ऐसा कोई किरदार की वजह से, किसी काम की वजह से कोई वहां पहुंचे। अब तो बात पैसे की हो गई है बस। पहले बरादरी की होती थी, अब बरादरी और पैसे की हो गई है। पैसे की तो हो गई, अब बिल्कुल इसमें जी, क्या आजकल फिर इन पैसे लोगों पर ने वहां सियासत जाके है। क्या करना। लेकिन अवाम जब जी, आंखें खोल ले, अगर अवाम आंखें खोल ले तो फिर ना पैसा चल सकता है ना बरादरी चल सकती है। सारा कुछ हम पर डिपेंड करता है। अगर अवाम को शऊर आ गया, अगर अवाम की आंखें खुल गई कि अब हमने ऐसे लोगों का इंतखाब नहीं करना जो हमारा सौदा करते हैं, तो इंशाल्लाह जिस तरह आप आज जो है एक तहरीक को लेकर चले हैं, उम्मीद करते हैं कि लोग ये सारा कुछ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। और इंशाल्लाह अब इसके जो है वो मुस्बत नतीजे निकलना शुरू होंगे। लोगों में भी शऊर आ गया है, सोशल मीडिया ने हर आदमी को जो है वो शऊर दिया है, इसमें कोई शक नहीं। जी, क्या बात, आपकी बात ठीक है। सोशल मीडिया से बहुत फर्क पड़ा है। अल्लाह करे कि लोगों के में शऊर पैदा हो और अपने हक जो है, ये देखो ना, अपना हक ना ले सकना, ये तो जाहिलियत। और इसको क्या कहेगा आदमी? यदि एक आदमी अपना बिल्कुल। हक उसका है और वो नहीं ले सकता। और हक भी ऐसा कि जिसके पीछे हज़ारों कुर्बानियाँ हैं, वालदैन की कुर्बानियाँ हैं, मेहरबानी। ख़ानदानों की कुर्बानियाँ हैं, जायदादों की कुर्बानियाँ हैं, माल की कुर्बानियाँ हैं, सारा कुछ, और फिर भी हमको नहीं दे रहे। ये देख ले कितनी बड़ी ऐसा जाति आप है। पता नहीं किस साल में चले गए होंगे। मैं वहां मीरपुर में पढ़ता भी रहा और वहां मैंने सर्विस भी किया। मैंने देखा लोग यहाँ से जेलम गया, कोई कोई जाके मुल्तान गया, कोई जंग गया। 6 6 साल, 20 20 साल, 30 30 साल रहने के बाद वो वहां से वापस बेचारे आए, लुटे पुटे, कोई हाल नहीं, वहां वो सेटल नहीं हो सके। तो बेचारे परेशानियों में दर बदर हो गए। तो फिर आके इस टीले पर जो है, और इस टीला जो पत्थरों का एक बड़ा हुआ टीला है जिस पर हमारे बिल्कुल। लोग आबाद हुए। अब देखो, ये कबीलों के चक्कर में पड़े हुए हैं। भाई हमारे उस बच्चे को जो जिसने जमीन आबी और शराब करने वाली जमीन दी है, उसको आप 10 मरले का वो छोटा सा प्लाट नहीं दे सकते रहायश के लिए। वो हमें कहते हैं जी कबीला बिल्कुल। खत्म हो गया तो आप कबीला नहीं हो सकता, तो फला नहीं हो सकता। हर जगह ज्यादती कर रहे हैं। जगह हमारी है, इलाका हमारा है, और हमें उस बच्चे को आप 10 मरले जगह नहीं देते रहने के। ये सब ज्यादती हैं। और बस लोगों में शऊर आ जाए तो फिर ये अपना आग ले सकते इंशाल्लाह चौधरी साहब आप जैसे लोगों की मौजूदगी में, इम्तियाज़ राजा साहब की मौजूदगी में, आरफ चौधरी साहब, नज़ीर इनकलाबी साहब समेत आप जितने लोग भी हैं, इंशाल्लाह अब हमें उम्मीद लगी है कि ये डैम के जो बिलखसूस जो रिठोवा रियाम ब्रिज है, ये मसला इंशाल्लाह हमें हल होता हुआ नज़र आ रहा है। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। इंशाल्लाह जब कभी भी हमारा फोरम की आपको ज़रूरत पड़े तो हम आपके लिए 24/7 हाजिर हैं जनाब। और नेक दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। नाजरीन प्रोग्राम देखते रहिए और अगर पसंद आया तो ज़रूर दोस्तों तक भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया।